अमेरिकी मीडिया को भारत के राजदूत का बयान है। भारतीय राजदूत, इंडियन एम्बेसडर इन अमेरिका, वो उन्होंने बयान दिया है और ये साफ कहा है इसमें कि हम पाकिस्तान की आतंक फैक्ट्री को ध्वस्त कर रहे हैं। भारत की मंशा साफ है, ना हम उनके नागरिकों पर हमला करना चाहते हैं, ना हम फिलहाल उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करना चाहते हैं। हमने उनके आतंकी ठिकानों को फोड़ा है और ऐसे में हम आतंकियों के खिलाफ ये युद्ध कर रहे हैं। दिस इज अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। इंडिया का जहां तक सवाल है, हमारा स्टैंड क्लियर है। अमेरिका में भारतीय राजदूत ने अमेरिकी मीडिया को बयान दिया है, साफ कहा है कि हम आतंक की फैक्ट्री ध्वस्त कर रहे हैं। हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। अब यह आतंकी मुल्क पाकिस्तान को समझना है कि अभी भी शर्मनाक तरीके से वो रात के अंधेरे में आम नागरिकों पर हमला करता है। जैसलमेर से लेकर जम्मू तक, जम्मू यूनिवर्सिटी के पास छात्रों पर हमले की कोशिश, जहां पर लोग छात्र पढ़ते हैं, वहां पर अगर यूनिवर्सिटी एरियाज में वो हमला कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि उसकी मंशा क्या है। और इसी सब के मद्देनजर हर मंच पर, कूटनीतिक स्तर पर, सैन्य कार्रवाई, एहतियाती कदम, हर मंच पर एक तरह से अगर हम देखें, जल्दी से पीयूष अपनी बात पूरी कीजिए। सबकी नजर अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से पर है। जी बिल्कुल, रक्षा मंत्रालय पर है और कुछ देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने घर से निकलकर यहां पहुंचने वाले हैं और सभी तीनों सेनाओं के प्रमुख से वो बातचीत करेंगे। उनसे रिपोर्ट जो है वो तलब की जाएगी कि किस तरह की जवाबी कार्रवाई भारत ने पाकिस्तान पर की और किस तरह का मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान फिर यह कारण हरकत करेगा और उसके लिए हम कितने तैयार हैं, उन सब चीज़ों को लेकर समीक्षा बैठकें जो है वो आज दिन भर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से रिपोर्ट ले सकते हैं और उनसे भी बातचीत कर सकते हैं और वो भी कुछ सेक्रेटरीज को बुलाकर जो कल घटना हुई उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, ना सिर्फ पाकिस्तान को पर पूरे विश्व को, कि हमारी जो जवाबी कार्रवाई है वो पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ है। हम जो है पाकिस्तान के आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और इसीलिए हमने सबसे एस्केलेशन पाकिस्तान ने किया पहलगाम के अटैक के बाद। उसके बाद हमने जवाबी कार्रवाई की वहां के टेरर कैंप्स पर अटैक करने के बाद। और यही बात ना सिर्फ भारत सरकार के नुमाइंदे बल्कि कई राजनीतिक दलों के लोगों ने भी बात साफ करी है कि हम पाकिस्तान के सिविलियंस को कुछ नहीं, उनको कोई हमला नहीं करना चाहते, या ना सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हम लोग अटैक करना चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। और इसलिए पिछले कुछ दिनों में लगातार बैठकें हुई और कई और ये समझने की कोशिश की गई है कि हम किस तरह से आगे बढ़े। एक चीज साफ है, अगर पाकिस्तान एक कदम चलेगा तो हम 10 कदम चलेंगे और जरूर मुंहतोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को दिया जाएगा। कल और परसों लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई और उन सभी कोशिश को आज जो है नाकाम किया गया। इस वक्त मैं रक्षा मंत्रालय में मौजूद हूँ और कुछ देर में उम्मीद यही जताई जा रही है अंजना कि रक्षा मंत्री यहाँ पहुंचेंगे, राजनाथ सिंह वो बैठक लेंगे और उस बैठक के बाद उम्मीद ये भी है कि हो सकता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात प्रधानमंत्री से हो। तो पूरे दिन आज बैठकों का दौर जारी रहेगा। दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, देखिए राजधानी में भी तमाम जगहों की सुरक्षा, और ऐसे में भी ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी है कि जब इस तरह की स्थिति सरहद पर है तो चाहे लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, इन सब के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जितेंद्र बहादुर सिंह। और देखिए इन तमाम जगहों की जो यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, उनकी सुरक्षा सीआईएसएफ के द्वारा किया जाता है। और इस तरीके की जानकारी मिल रही है कि कल रात से ही सुरक्षा जो है, जो बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस हैं, इसके साथ साथ जो सरकारी कार्यालय हैं, उनकी सुरक्षा को जो है बढ़ा दिया गया है। इस तरीके की जानकारी मिल रही है क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसे इनपुट्स आ रहे थे कि यहाँ पर भी कोई शरारती तत्व या कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिसको कि ध्यान में रखते हुए इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को दिया गया, साथ साथ में पैरामिलिट्री फोर्स सीआईएसएफ को दिया गया। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के तमाम इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। कल रात में हमने देखा कि इंडिया गेट में दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से, जो इंडिया गेट में टूरिस्ट आते हैं, देश विदेश से टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं, उनको पूरी तरीके से खाली करा लिया गया था और इंडिया गेट पूरी करीब 10-11 बजे के आसपास जो है उसको खाली करा करके वहाँ से लोगों को घर जाने के लिए कहा गया था। तो ये एहतियातन कदम बढ़ाए जा रहे हैं। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है सुरक्षा के लिहाज से, इस वजह से ऐसे कदम बढ़ाए जा रहे हैं जिससे कि किसी भी नागरिक को कोई दिक्कत ना हो।
पाकिस्तान के हमले की कोशिश का करारा जवाब है। बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान के कई ड्रोन्स गिराए। जल्दी से बताएं सर। अंजना जी, मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा था कि ये हमारा बिल्कुल SOP है जो हम लोग हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। हम जहाँ तक कि सुदर्शन चक्र है वो तो अपने फ्रंटियर जगह पर है ही है, बॉर्डर के इलाके में। इसके अलावा जो हिंटरलैंड की जगह है, जो इम्पोर्टेंट इमारतें हैं, इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक बिल्डिंग है, वो हम लोग वनरेबल एरिया, वनरेबल पॉइंट की तरह जानते हैं और उस पर हमारा AAD जो है वो पक्का वनरेबिलिटी कर रखा है, उसको आइडेंटिफाई कर रखा है और उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाती है।